नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब पे। आज अपन बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट माउथ पार्ट्स की। जो इंसेक्ट माउथ पार्ट्स है उसके टाइप्स क्या होंगे और उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाएंगे उसकी अपन बात करेंगे। आज बात करते हैं इंसेक्ट माउथ पार्ट्स। अगर बात करें अपन इंसेक्ट माउथ पार्ट्स की, तो जो इंसेक्ट है उसके माउथ पार्ट्स को अपन टिपिकली 5 भागों में डिवाइड करते हैं। टिपिकली 5 भागों में डिवाइड करते हैं। बात करते हैं उनके ये 5 भाग कौन कौन से हैं उनकी। फर्स्ट बात करते हैं अपन लेब्रम। लेब्रम, इस लेब्रम को अपन क्या बोलते हैं भाई? अपर लिप्स। जो लेब्रम होता है वो इंसेक्ट का क्या होता है? अपर लिप्स होता है, यानी जो ऊपरी होठ है उसको अपन क्या बोलते हैं? लेब्रम। दूसरी बात करें, दूसरा पार्ट है मैंडिबल। मैंडिबल्स होता है, ये इंसेक्ट में क्या होता है? वन पेयर होता है। यानी अगर इसके नंबर पूछे जोड़े में तो कितना हो जाएगा? वन पेयर। और नंबर कितने हो जाएंगे? दो। तो ध्यान रखना है, जो मैंडिबल्स है उसको अपन और क्या बोलते हैं? प्राइमरी जा। जा का मतलब होता है जबड़ा। यानी जो प्राइमरी जा है या जो मैंडिबल्स है वो कितने होते हैं? एक पेयर। उसके बाद में तीसरे पार्ट की बात करें अपन, वो होता है मैक्सिले। ये भी वन पेयर होता है। यानी नंबर कितने हो जाएंगे? दो। और इसको क्या बोलते हैं अपन? सेकेंडरी जा। यानी जो द्वितीय जबड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सेकेंडरी जा। यानी जो ऊपरी जबड़ा होता है उसको तो अपन क्या बोल देंगे? मैंडिबल्स। और जो नीचे जबड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिले। उसके बाद में अगले टिपिकल पार्ट की बात करें तो होता है लेबियम, जिसको और भी अपन क्या बोल सकते हैं? लोअर लिप्स। यानी जो निचले होठ होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? लेबियम। ऊपरी होठ होता है उसको क्या बोलते हैं? लेब्रम। उसके बाद में जो ऊपरी जबड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। उसके नीचे जो जबड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिले, जिसको अपन और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी जा। और जो नीचे नीचे वाले होठ होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लेबियम। उसके बाद में अगर अपन बात करें पांचवें पार्ट की, तो होता है हाइपोफेरेंक्स। हाइपोफेरेंक्स, ठीक है, जो क्या होती है? एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगर बीएससी सेमेस्टर की बात करें तो अपने जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि इंसेक्ट के अंदर जो टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोफेरेंक्स। इसी के साथ में आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, एक होता है ईपीफेरेंक्स। क्या होता है भाई? ईपीफेरेंक्स। ईपीफेरेंक्स, तो जो ये ईपीफेरेंक्स होता है ये क्या होता है कि जो लेब्रम है, इस लेब्रम की जो इनर साइड होती है, ध्यान रखना, लेब्रम की जो इनर साइड होती है तो अपन क्या बोलते हैं? ईपीफेरेंक्स। अब ध्यान रखना है, ये जो ईपीफेरेंक्स है, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि इंसेक्ट के अंदर जो टेस्ट बड पाई जाती है, स्वाद के लिए जो संरचना पाई जाती है, वो किस पे पाई जाती है? तो वो ध्यान रखना, किस पे पाई जाती है भाई? ईपीफेरेंक्स पे। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें माउथ पार्ट्स की, तो माउथ पार्ट्स को टिपिकली कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं अपन? 5 भागों में। पहला तो हो गया लेब्रम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपर लिप्स। दूसरा हो गया मैंडिबल्स, जिसको अपन और क्या बोलते हैं? प्राइमरी जा। इनके नंबर कितने होते हैं? वन पेयर, या नंबर की बात करें तो टू। उसके बाद में अगला पार्ट है मैक्सिले, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी जा। और ये भी नंबर में कितना होता है? वन पेयर या टू। उसके बाद में होता है लेबियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लोअर लिप्स। के बाद में अगर अपन बात करें
तो पांचवा पार्ट कौन सा होता है, हाइपोफेरेंक्स, जो कैसी स्ट्रक्चर होती है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो क्या हो गया टिपिकली माउथ पार्ट्स। अब अपन बात करें कि सभी इंसेक्ट होते हैं, मुख्यतया इंसेक्टों को अपन माउथ पार्ट्स के टाइप में डिवाइड करते हैं। वो किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो एक होता है फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से। किसके हिसाब से भाई, फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से, कि उनकी जो वो काटने वाले हैं या चूसने वाले हैं या कैसे सक करने वाले हैं, सेल शेप को सक करेंगे या बाइटिंग करेंगे या उसकी ग्राइंडिंग करेंगे, उस हिसाब से अपन उसको क्या करते हैं, उसकी जो फीडिंग की आदत होती है, खाने की जो आदत होती है, उसके हिसाब से मुख्यतया इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स को कितने भागों में बांटते हैं अपन, दो भागों में। एक तो होता है मैंडिबुलेट टाइप, एक तो होता है मैंडिबुलेट टाइप और एक होता है हेक्सुलेट टाइप। एक तो होता है मैंडिबुलेट टाइप और एक होता है हेक्सुलेट टाइप। अगर अपन बात करें मैंडिबुलेट टाइप, यानी ये जो मैंडिबुलेट टाइप है ये कौन से इंसेक्ट में पाए जाते हैं, तो ये उन इंसेक्ट में पाए जाते हैं जो किस पे फीड करते हैं, फीड ऑन सॉलिड पार्ट। इट मीन्स जैसे अपने कोई भी क्रॉप का जो स्ट्रो है या और भी कोई जो सॉलिड पार्ट है, उसको जो खाने वाले इंसेक्ट हैं, उनको अगर अपन बात करें फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से, तो उनमें कौन से माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं भाई, मैंडिबुलेट टाइप। अगर बात करें अपन हेक्सुलेट टाइप, तो जितने भी जो सक करने वाले इंसेक्ट है, यानी जो सेल शेप को जो सक करते हैं, सेल शेप को जो चूसने वाले इंसेक्ट हैं, जैसे अपन लाइक बात करें जैसे हाउस फ्लाई है, बग्स है, या जैसे अपने लीफ ऑफर है, एफिड है, ठीक है, वाइट वाइट फ्लाई है, तो ये जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं, एक्जुलेट टाइप में। यानी इनका टाइप, ये कैसे इंसेक्ट होंगे, इस कैटेगरी में कौन से इंसेक्ट आएंगे, फीड ऑन लिक्विड पार्ट्स, फीड ऑन लिक्विड पार्ट। तो ये ध्यान रखना है, जो सॉलिड पार्ट्स को खाते हैं उनको अपन फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से कौन से माउथ पार्ट्स में रखते हैं, मैंडिबुलेट टाइप में, और जो सेल शेप को जो सक करते हैं या जो रस को चूसते हैं वो किस में आ जाएंगे, हेक्सुलेट टाइप में। तो हेक्सुलेट टाइप के एग्जांपल आपको बताई दिए। और मैंडिबुलेट टाइप में जैसे अपने ग्रास होपर है, ठीक है, लोकस्ट है, ये सभी किस में आ जाते हैं, मैंडिबुलेट टाइप में। तो अब अपन चलते हैं, तो ये मेन ध्यान रखना है कि जो इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट्स है टिपिकली 5 भागों में डिवाइड किया अपन ने, उसके बाद में उसके फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में, मैंडिबुलेट टाइप में और हेक्सुलेट टाइप में। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट्स। हाँ जी, देखिए इसमें इंसेक्ट माउथ पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। जस्ट एज insect take on many different forms, they also possess a variety of different mouth parts, each of which can be grouped under one of two main categories. Chewing यानी जो खाने वाले हैं उसको कौन सी कैटेगरी में रखा अपन ने, फीड ऑन जो जो किस पे कर रहे हैं, सॉलिड पार्ट पे, उनको तो रखा आपने मैंडिबुलेट टाइप में। और दूसरे किस प्रकार के हैं, सकिंग प्रकार के, जिसको अपन ने किस टाइप में रखा था, हेक्सुलेट टाइप में। जैसे कि कीटों के विभिन्न रूप होते हैं, वैसे ही उनके पास विभिन्न प्रकार के मुंह के अंग होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में बांटा अपन ने, 2 श्रेणियों में। पहले है चबाने वाले, जिसको अपन कौन से बोलते हैं, मैंडिबुलेट टाइप, और दूसरे होते हैं चूसने वाले, जिनको अपन कौन से टाइप में रख रहे थे भी, हेक्सुलेट टाइप में। मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स लाइक द ones illustrated below are believed to be the most primitive. All other, including those categorized as hexulate, are presumed to have evolved as modification of this basis type. यानी जो ध्यान रखना है, जो अपने हेक्सुलेट टाइप की बात करते हैं, यानी वो कौन से हो जाएंगे, अपने चूसने वाले यानी सकिंग इंसेक्ट वाले, ठीक है। मैंडिबुलेट मुंह के अंग जैसे कि नीचे दिखाए गए हैं सबसे प्राथमिक माने जाते हैं, बाकी सभी जिनमें ऑक्सटेलेट श्रेणी के अंग भी शामिल है, इन्हें इस मूल प्रकार के संशोधन के रूप में विकसित माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, जो अपन ने टाइप बताए थे फीडिंग हैबिटेट के हिसाब से, वही ये स्लाइड बता रही है। चलो अगला है द 5 प्रिमिटिव पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट माउथ पार्ट्स। पहला है क्लाइपियस, दूसरा है ऊपरी होठ या लेब्रम, तीसरा है ट्रूजोलाइक स्ट्रक्चर मैंडिबल्स, यानी इनके नंबर कितने हो गए, 2, और पैर कितना हो गया, 1,
एक हो गया मैक्सिला और एक हो गया लोअर लिप्स। तो जो एक क्लाइपस है इसको हाइपोफेरिंक्स भी कहते हैं, यानी जो टंगलाई की स्ट्रक्चर होती है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट्स। मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट्स यानी उनकी जो फीडिंग हैबिटेट है उसके हिसाब से उनको कौन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसेक्ट में जो मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट्स वो कितने टाइप के होते हैं, उनके जो एग्जाम्पल है वहां से आपके, चाहे अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां भी क्वेश्चन आते हैं, या आप अगर अपने ग्रेजुएशन में तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपके इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं पहले माउथ पार्ट्स की टाइप, चेविंग माउथ पार्ट्स, यानी कौन से हो जाएंगे वो मैंडिबुलेट टाइप के। दीज आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड चेविंग सॉलिड फूड। एग्जाम्पल जैसे ग्रास ऑफर है, बीटल्स है एंड कॉकरोच है, ये सभी कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये ध्यान रखना कौन सी कैटेगरी में आएंगे, सभी चेविंग माउथ पार्ट्स वाले में, यानी मैंडिबुलेट टाइप में, यानी जो किस पे फीड करेंगे, फीड ऑन द सॉलिड पार्ट्स। ठीक है, अगला है सकिंग माउथ पार्ट्स, यानी जो कौन सी कैटेगरी में रखते हैं अपन, फ्लैगुलेट कैटेगरी में। देखिए दीज आर यूज्ड फॉर सकिंग लिक्विड फूड, यानी जो क्या करेंगे, प्लांट से सेल शेप को सक करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसके अंदर मॉस्किटो, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, इसके अलावा भी अपने जैसे जितने भी जो लीफ होपर है, ठीक है, एफिड्स है, माइट्स है, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर एक्जुलेट टाइप में। अगला है पिकरिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। These are specialized of pickling plant tissue or animal tissue and sucking up fluids. Example includes aphids and bed bugs. ठीक है, अब इनमें एक तो सकिंग हो गई और एक हो गई पिकरिंग एंड सकिंग। इनमें देखिए डिफरेंस क्या है, वो जो सकिंग कर रहे थे, सकिंग वाले देखिए एक बार इसको वापस, सकिंग माउथ पार्ट्स में ये क्या करेंगे, लिक्विड फूड को सक कर रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एंड फ्लाइज। अब इसके अंदर भी हेक्जुलेट के अंदर भी अगर अपन डिफरेंस देखें तो जो क्या कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू से, किससे भाई, प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू से सक कर रहे हैं। एंड इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो जाएंगे भाई, एफिड्स एंड बेडबग्स। तो इनमें जो ध्यान रखना है, एफिड्स और बेडबग के अंदर किस टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं भाई, पिकरिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। ठीक है, अगली बात करें स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स। These are adapted for sponge-like feeding, absorbing liquid। ये क्या करते हैं, स्पॉन्ज लाइक, जैसे अपने रसगुल्ला टाइप होता है, जालीदार संरचना होती है, वैसे इनके अंदर ये माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, जो लिक्विड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हाउस फ्लाइज। तो ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउस फ्लाई में किस प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, हाउस फ्लाई में किस प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाएंगे भाई, स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट टाइप की अपन बात करें, नेक्स्ट टाइप है लैपिंग माउथ पार्ट्स। ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर लैपिंग अप लिक्विड्स, टिपिकली नेक्टर, यानी जो क्या करते हैं घोंसले से, या जो जैसे अपने मधुमक्खी है, ठीक है, ध्यान रखना है हनी बीज, यानी जो उनका जो घोंसला होता है या जो उनका जाल होता है उसमें से जो सेल शेप को सक कर रहे हैं वो इंसेक्ट हैं, उनमें कौन सा माउथ पार्ट्स पाया जाता है भाई, लैपिंग माउथ पार्ट्स। तो ये ध्यान रखना है, स्पेशली मोस्ट कर लेना इसको, कि जो हनी बीज होती है, ठीक है, उनके अंदर किस प्रकार का माउथ पार्ट्स पाया जाता है। तो ध्यान रखना उनके अंदर कौन सा माउथ पार्ट्स पाया जाता है भाई, लैपिंग माउथ पार्ट्स। ठीक है, अगले टाइप्स की बात करें, रेस्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। These mouth parts are rasp यानी scrape off food from a surface and suck up the fluids। अब ध्यान रखना है, एक तो अपन ने देखा था भी पिकरिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है, एक अगला आ रहा है रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। तो जो पिकरिंग एंड सकिंग टाइप था वो तो क्या कर रहा था, प्लांट टिश्यू या जो एनिमल टिश्यू था वहां से सेल शेप को, लिक्विड को सक कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या है, जिन भी इंसेक्ट में ये माउथ पार्ट्स पाए जा रहे हैं उनका नेचर क्या होगा, उनका नेचर ये होगा कि सबसे पहले वो अगर जो लिक्विड है उसको सक करेंगे, सक करने से पहले वो क्या करेंगे, जो वहां की जो सरफेस है उसको क्या करेंगे, स्क्रैप करेंगे,
यानी उस सरफेस को तोड़ेंगे या नहीं। देखो अब इसमें क्या, जो ये रेस्प वर्ड है, रेस्पी का ये जो रेस्प वर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, स्क्रैप यानी खुरचना। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है कि दीज माउथ पार्ट्स रेस्प यानी स्क्रैप ऑफ फूड फ्रॉम ए सरफेस, एक सतह से उसको स्क्रैप करेंगे और उसके बाद में उसको सक करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये किस प्रकार के हो जाएंगे, रेस्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। ठीक है, अगले माउथ पार्ट्स की बात करें, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट्स, जो कौन से थे, मैंडिबुलेट टाइप पे, यानी ये क्या करेंगे, बाइट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें इंसेक्ट विथ बाइटिंग एंड चेविंग माउथ पार्ट्स सच एज कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर have evolved a highly specialized structure of processing solid foods. These the parts involved include, यानी अब अगर अपन बात करें कि जो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप है, इनके अंदर जो इनके माउथ पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्यों, कि देखिए एक तो जो अगर सेल शेप को सक कर रहे हैं, उनमें इतनी कोई स्ट्रक्चर है वो इतनी डेवलप होनी जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं भाई, जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, उस सॉलिड पार्ट को अपटेक करेंगे और अपटेक करेंगे, करने के बाद में उसकी क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ग्रेडिंग करेंगे, इसलिए इनके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। जो अपन माउथ पार्ट्स पढ़ रहे थे भी, माउथ के टिपिकली टाइप पढ़ रहे थे, उसमें अब देखिए पहला हो गया लेब्रम। ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे थे भाई, अपर लिप्स। अब ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सकिंग वाले के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, ये टिपिकली माउथ पार्ट्स नहीं पाए जाते, लेकिन जो भी ये बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के होते हैं, यानी जैसे अपन बात करें कॉकरोच होते हैं, ग्रासहॉपर होते हैं, इनके अंदर ये क्या होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं, यानी स्ट्रक्चर होती है इनकी, वो क्या होती है, हाईली डेवलप या स्पेशलाइज्ड होती है। देखिए पहला है लेब्रम, जिसको अपन क्या बोल रहे थे भाई, अपर लिप्स। इट फंक्शन लाइक ए हिल कवरिंग द माउथ एंड प्रोटेक्टिंग द मैंडिबल्स, यानी जो लेब्रम है ये क्या करेंगे, किसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, मैंडिबल्स को। ठीक है, इट आल्सो हेल्प गाइड फूड इनटू द माउथ। देखिए यह एक शिल्ड की तरह कार्य करता है। ठीक है, मुंह को ढकता है और मैंडिबल्स को सुरक्षा प्रदान करता है। यह भोजन को मुंह में मार्गदर्शित करने में भी मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो इंसेक्ट है, अगर वो फूड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका सबसे पहला जो माउथ पार्ट्स है वो कौन सा कांटेक्ट में आएगा भाई, लेब्रम आएगा। उसके बाद में अगले माउथ पार्ट्स की बात करते हैं। अगला माउथ पार्ट है मैंडिबल्स, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, जा। ठीक है, मैंडिबल्स को भाई अपन ने क्या बोला था, प्राइमरी जा। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड ग्रेडिंग फूड। ठीक है, तो इसलिए अभी अपन बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि ये स्ट्रक्चर सकिंग वाले जो इंसेक्ट हैं या जो एक्जुलेट टाइप के इंसेक्ट हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती, उनके अंदर भी पाई जाती है, लेकिन जो चेविंग और जो बाइटिंग टाइप वाले होते हैं इनके अंदर क्या होती है, हाईली डेवलप होती है। क्योंकि देखिए जो मैंडिबल्स है उनका कार्य क्या है, उनका काम क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड ग्रेडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दे आर ऑफ्टन शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक डाउन टफ प्लांट मैटर और अदर सब्सटेंस। यानी अब क्या करेंगे, जैसे जो लेब्रम है वो तो क्या करेगा, कोई भी फूड है उसको क्या करे, अपटेक कर रहा है। अब सेकंड जो काम है उस फूड को तोड़ना है, उस फूड को पीसना है, वो कार्य कौन कर रहा है, कौन सा पार्ट कर रहा है भाई, मैंडिबल्स कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ्टन शार्प यानी ये तीखे होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रेक डाउन टफ प्लांट मैटर्स और देयर सब्सटेंस। यानी ध्यान रखना है, जितना भी जो मैटर, जो हार्ड मैटर होता है उसको ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा माउथ पार्ट्स कार्य करता है भाई, वो करता है मैंडिबल्स। अगली बात करें, अगले माउथ पार्ट्स है मैक्सिले। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 1 पेयर या 2। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जा। दीज स्ट्रक्चर हेल्प इन मैनिपुलेटिंग फूड एंड आल्सो कंटेन सेंसरी स्ट्रक्चर टू टेस्ट द फूड। यानी अब जो पहले कौन सा पार्ट आया, लेब्रम आया। ठीक है, लेब्रम ने क्या किया, फूड को इनटेक किया। उसके बाद में क्या आया, मैंडिबल्स आया। तो वो जो मैंडिबल्स उन्होंने क्या किया,
उस फूड को, जो अपटेक फूड था, उस फूड को पीसने का, तोड़ने का कार्य किया। अब उसके बाद में जो थर्ड स्ट्रक्चर आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिले। ये मैक्सिले क्या करेगी, मैनिपुलेट, यानी उसको, उसके अंदर, उस फूड के अंदर क्या करेगी, सलाइवा ऐड करेगी ताकि वो थोड़ा सा बोलस बन जाए, यानी लिक्विड टाइप में बन जाए, वो हार्ड पार्ट नहीं रहे। ठीक है, तो उसके अंदर सलाइवा ऐड करेगी यानी मैनिपुलेटिंग करेगी फूड को, और उसके अंदर क्या करेगी, सेंसरी स्ट्रक्चर, यानी उसको, जो इंसेक्ट है उसको उसका टेस्ट बताएगी। ठीक है, तो ये कौन सा इंसेक्ट, कौन सा माउथ पार्ट्स कार्य कर रहा है, मैक्सिले। नेक्स्ट माउथ पार्ट्स की बात करें वो है लेबियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोअर लिप्स। इट इज सिमिलर टू द मैक्सिले बट इट इज लोकेटेड बिलो द माउथ पार्ट्स एंड हेल्प इन मैनिपुलेटिंग फूड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, लेबियम। इसका कोई खास वर्क वगैरह नहीं है, केवल ध्यान रखना है जो मेनली जो इंसेक्ट के अंदर जो फूड है अपटेक होने के बाद में, दो ही इसके जो टिपिकली माउथ पार्ट्स है उनमें दो ही ज्यादा, सबसे ज्यादा काम करें, एक तो मैंडिबल्स और मैक्सिले। यानी इंपॉर्टेंट अगर बात करें, जो भी चेविंग और बाइटिंग टाइप के इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर हाईली जो डेवलप स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है, एक तो मैंडिबल्स की होती है और एक किसकी होती है, मैक्सिले की होती है। Hypopharynx. The hypopharynx is a structure found in the mouth parts of many insects. It is located beneath the labrum. यानी ये कहाँ पे पाई जाती है, जो लेब्रम, जो अपर लिप्स होता है उसके पीछे। beneath का मतलब क्या हो गया, पीछे। And is often referred to as the lower tongues due to its tongue-like function in some species. It play a significant role in feeding and communication insect in insect। अब ध्यान रखना, ये हाइपोफेरेंक्स, अभी अपन जब बात करते टिपिकली माउथ पार्ट्स की, तो उसमें अपन ने क्या बात की थी कि जो हाइपोफेरेंक्स है वो क्या होती है, एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसका देखिए काम क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो कम्युनिकेशन के काम में भी आती है, ये ध्यान रखना स्पेशली। ये ऐसा नहीं, ये क्या करती है, तो जो फूड है उसको क्या करेगी, मैनिपुलेट करेगी, उसके साथ में इसका जो और अदर वर्क है वो क्या है, कम्युनिकेशन इन इंसेक्ट। तो ये भी मोस्ट कर लेना, कहीं ये पूछ ले कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सा माउथ पार्ट्स कार्य करता है, तो ध्यान रखना कौन सा करता है, हाइपोफेरिंक्स। और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, टंग लाइक, यानी अपनी जीभ जैसी संरचना होती है। हाइपोफेरिंक्स कई कीड़ों के मुंह के अंगों में पाया जाता है। यह लेब्रम के नीचे स्थित होता है और कुछ प्रजातियों में इसे निचला जीभ कहा जाता है। यह भोजन करने और संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब उसके बाद में बात करें अदर ये पार्ट्स है, एक होता है पल्प, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी या लेबियल। दीज आर सेंसरी स्ट्रक्चर दैट्स हेल्प इन टेस्टिंग एंड फीडिंग फूड। ये इतना कोई खास नहीं है, फिर भी एक बार देख लो इसको कि पल्स, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैक्सिलरी या लेबियल, ये संवेदनशील संरचना होती है जो भोजन को स्वाद लेने और महसूस करने में मदद करती है। तो ध्यान रखना, अभी अपन ने जब टिपिकली माउथ पार्ट्स देख रहे थे अपन स्लाइड के अंदर, ठीक है, तो उसमें अपन ने बात की थी एक इपीफेरिंक्स की। तो वो ध्यान रखना, इपीफेरिंक्स क्या होता है कि जो लेब्रम होता है उसका इनर साइड होता है। ठीक है, लेब्रम का क्या होता है, इनर साइड होता है, जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन एसआरएफ में पूछा हुआ है कि इंसेक्ट के अंदर जो टेस्ट बर्ड है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो वो कहाँ पे पाई जाती है, इपीफेरिंक्स के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो माउथ पार्ट्स हैं इंसेक्ट के, वो आपको होपफुली, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। थैंक यू।